चुनाव काल के दौरान मुख्यमंत्री का दौरा होता है। मुख्यमंत्री वादा करते हैं कि भवनाथपुर को फिर से औद्योगिक नगरी बनाया जाएगा। आखिर क्या हुआ वो वादा? आखिर सरकार ने क्यों मना कर दिया यहाँ पर प्रस्तावित प्लांट लगाने से? क्या कहिएगा? कहीं मना नहीं हुआ। ये भ्रम फैलाने के लिए यहाँ के निवर्तमान पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। कहीं नहीं पावर प्लांट लगेगा। मैं कहता हूँ हमारा इस क्षेत्र का, जिसको आपने जनप्रतिनिधि बना के यहाँ तक जनता ने भेजा है, पावर प्लांट लगेगा, लगेगा और लगेगा। आपको याद होना चाहिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। 2017 में आखिर कारण क्या था? जब इन्होंने प्रश्न पूछा विधानसभा में तो इनको उत्तर भी मिला कि कोल ब्लॉक भी आवंटित हो गया है, किस कंपनी को काम मिलेगा वो भी आवंटित हो गया है। जब ये जान गए कि अब पावर प्लांट धरातल पर उतरने वाला है, क्योंकि ये विधायक थे और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में थी और यहाँ रघुवर दास थे, इन्होंने बैठकर और सिर्फ उसको रद्द कराने के लिए यहाँ तक कहा गया केंद्र के द्वारा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोल ब्लॉक केंद्र के अधीन आता है, सभी लोगों को मालूम है। उस कोल ब्लॉक को रद्द कराया गया कि न कोल ब्लॉक मिलेगा और न पावर प्लांट लगेगा। परंतु इस क्षेत्र का विधायक, वर्तमान विधायक अनंत प्रताप देव है, उसने मन में ठाना है कि पावर प्लांट लगेगा तो पावर प्लांट लगेगा और हमारा विधायक खुला किताब है। पांडे जी, आप बोल रहे हैं कि उस समय भानु प्रताप शाही विधायक थे 2017 में, तो उस समय भानु प्रताप शाही नौजवान संघर्ष मोर्चा के विधायक थे। अनंत प्रताप देव तो भाजपा में उस समय शामिल हो चुके थे। नहीं 2000 कब शामिल हुए थे आप सबको मालूम है? 19 में शामिल हुए। 19 में शामिल हुए। हाँ। मगर वो अपना ईडी और सीबीआई से बचने के लिए अंदर खाने में वो भारतीय जनता पार्टी के ही अथी में थे और इन्होंने प्रस्ताव रखा कि यदि पावर प्लांट आप रद्द करा देते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। ऐसा प्रश्न उन्होंने किया और पावर प्लांट रद्द कराने के लिए, जबकि जनप्रतिनिधि को चाहिए कि पीछे का छूटा हुआ जनप्रतिनिधि यदि कोई काम छूट गया है तो उसको हम पूरा करें। इन्होंने इसलिए किया कि यदि पावर प्लांट स्थापित हो गया तो अनंत प्रताप देव छोटे राजा का नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा। इसलिए नौजवानों को, बेरोजगारों को, पलायन को लेकर कभी इन्होंने सदन में आवाज नहीं उठाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 14 से लेकर के 24 तक विधायक रहे और इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया और सिर्फ ईडी और सीबीआई से बचने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। इस बार अनंत प्रताप देव जी विधायक बने हैं, वादा किया था कि पावर प्लांट की सौगात देंगे। क्या लगता है इस बार भी आरोप प्रत्यारोप चलेगा या फिर अनंत प्रताप देव कुछ करके दिखाएंगे? अनंत प्रताप देव खुला किताब है, जो कहता है वही करता है। जिस प्रकार झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कहती है वही करती है, उसी प्रकार छोटे राजा लगवा करके रहेगा। ये मैं आपको सभी लोगों के सामने, मीडिया के सामने कह रहा हूँ, पावर प्लांट लगेगा तो लगेगा। आज आप लोगों के द्वारा पूर्व विधायक भानु जी का पुतला दहन किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय भानु प्रताप शाही जब विधायक, जब 15 साल विधायक रहे, 2017 में यहाँ पावर प्लांट का शिलान्यास 14 में हुआ था। माननीय हेमंत सोरेन जी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री जब उस समय थे तो 1320 मेगावाट के माननीय हमारे उसमें तत्कालीन विधायक आदरणीय अनंत प्रताप देव जी ने 1320 मेगावाट का पावर प्लांट का आधारशिला रखवाया था। लेकिन उस समय झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास की सरकार थी। जब 2017 में ये हुए, केवल यहाँ विपक्ष में हमारा माननीय भाई भानु प्रताप शाही ने साजिश के तहत और इस पावर प्लांट को उन्होंने दूसरे जगह स्थानांतरित कराने का काम किया। और आज आप देख रहे हैं कि भानु प्रताप शाही गलत रवैया, भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग करके अपने जान बचाने के लिए जो 4000 करोड़ का घोटाला उन्होंने किया, दवा घोटाला, उसे बचने के लिए जब भाजपा में चले गए तो भाजपा के बोलने लगे और जो है झूठा आरोप पावर प्लांट का कि करेसिंग पटा प्लांट जो है बेच दिया गया, जबकि
आप जानते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है और ये जो है भानु प्रताप शाही के विधायकी काल में ही ऑक्शन कराया गया है और इस पावर प्लांट के लिए जो प्रस्तावित है हमारे माननीय विधायक जी सदन में लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं और इस पर आगे गंभीरता से लगे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर गंभीरता से लगे हुए हैं। लेकिन ये जो है जनता में गुमराह कर रहे हैं कि कनेक्शन प्लांट को बेच दिया गया, तो यहाँ पर पावर प्लांट को बेच दिया गया। ये सब साजिश जो कर रहे हैं माननीय भानु प्रताप शाही जी, इनको तो शर्म नहीं है, ये बेशर्म है। 4000 करोड़ का घोटाला करके भारतीय जनता पार्टी के वास्तविक पंक्ति में धुलने वाला अब कह रहे हैं कि पावर प्लांट को बेच दिया गया, कनेक्शन प्लांट को बेच दिया गया, जबकि लगातार ये 15 साल क्या कर रहे थे। आज भी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और यह केंद्र चाहे तो पावर प्लांट पूरे भारत के किसी कोने में लगा सकती है। और आज हमारे यहाँ वर्तमान में सांसद पीडी राम है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और केंद्र में सांसद की सरकार है, तो ये क्यों नहीं चाहते अगर भागलपुर के अगर हित ऐसी भानु प्रताप शाही है तो माननीय प्रधानमंत्री से बोल करके और क्यों नहीं इसका सिफारिश करते हैं। ये केवल राजनीति करते हैं, ओछी राजनीति करते हैं, दोगली राजनीति करते हैं और ये दूसरे पर है ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। इनका जो है बोल जो है जनता जान चुकी है और करारा जवाब दिया है। अब वो सोचते हैं कि पुनः वापस आए, ये कभी नहीं। हमारे मैया सम्मान पूरे झारखंड में हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, युवाओं का रोजगार छीना। इन्होंने पकौड़ा तलने के लिए कहा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार सृजन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत गाड़ी से लेकर के और रोजगार करने के लिए पैसा तक भी देने का काम हमारे हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और लगातार प्रयासरत है कि मेरा झारखंड जो है सशक्त झारखंड हो। यहाँ जल जंगल जमीन और यहाँ का खनन और यहाँ का जो हमारा अधिक से अधिक कोयले का उत्पादन क्षमता या तमाम चीज़ जो है बेहतर हो।